गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन स्टूडेंट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है तो उन दोनों के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होती है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे जब हम मूव करते हैं हमारे पैरों के और अर्थ के बिटवीन, ठीक है ना, जो फोर्स लगती है उसे हम फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन होती कितने तरह की है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, मूव करने की कोशिश करता है, या फिर अभी वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है हमने, तो उन दोनों के सरफेस के बिटवीन जो फोर्स लग रही है ना, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी अभी वो मूव नहीं कर रहा, अभी जब वजह से उसके ऊपर पड़ा है। जन फॉर एग्जांपल के लिए एक टेबल के ऊपर अगर हम एक बॉक्स रख दें तो टेबल और उस बॉक्स के सरफेस के बिटवीन जो फोर्स लग रही है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उनके बिटवीन जो फ्रिक्शन है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जब वो उस बॉक्स पे हम फोर्स लगाएं और वो बॉक्स उस टेबल के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा तो उन दोनों के सरफेस के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगी दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। उन दोनों के बिटवीन जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ दैट इज़ काइनेटिक या फिर डायनामिक। अब डायनामिक को हम आगे दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर नॉर्मली स्लाइड करने की कोशिश करता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट जैसे फुटबॉल है वो ग्राउंड पे मूव कर रही है, तो रोल कर रही है, तो उस ग्राउंड और उस फुटबॉल के सरफेस के बिटवीन जो फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। अब इस फ्रिक्शन की हमारी जो स्पोर्ट्स है इसमें क्या एप्लीकेशंस हैं, इसका क्या रोल है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। यानी इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ हमारे लिए और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे लिए स्पोर्ट्स में। हेल्प्स इन मूवमेंट। अब जब हम एथलेटिक्स में रनिंग करते हैं, कोई एथलीट रनिंग कर रहा है, तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होगी तो उसको मूव करने में बहुत मुश्किल होगी, उसको रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी। उसके पैरों और अर्थ के बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही वो रनिंग कर पाता है। हेल्प्स इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। अब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो किसी चीज़ को पकड़ना भी मुश्किल होता है, उसको पकड़ के रखना मुश्किल होता है, वो हमारे हाथ से फिसल सकती है। अब इसके एग्जांपल के लिए जैसे हम क्रिकेट का बैट लें, हम उसके ऊपर हैंडल के ऊपर एक प्लास्टिक का या रबड़ का वो कवर चढ़ाते हैं जिससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाए। या फिर हॉकी होती है जो उसकी स्टिक के ऊपर के हिस्से पे भी, ठीक है ना, हमने एक रबड़ का जो मतलब कोई चढ़ाया होता है, कवर चढ़ाया होता है, जिसके कारण उसके ऊपर हमारी पकड़ मजबूत रहे। अगर हम बिना उसके कवर के उसको पकड़ेंगे, ठीक है ना, हॉकी स्टिक को या फिर बैट को, तो वो हमारे हाथ से फिसलेगा। हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन। अब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, हेल्प करती है। जैसे चलती हुई साइकिल को अगर आपने एकदम से डायरेक्शन चेंज करनी है तो अगर उसके टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन ना हो तो वो टायर फिसल जाएगा। या फिर रनिंग करते हुए अगर अपने डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर वहाँ पे आपके पैरों के और ग्राउंड के बिटवीन फोर्स ना हो, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है ना, वहाँ पे बिल्कुल प्लेन हो, तो आप एकदम से जब डायरेक्शन चेंज करने लगोगे तो आप गिर सकते हो। तो इस तरह से ये हमें डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करती है। हेल्प्स इन स्टॉपिंग दी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल को एकदम से ब्रेक लगाओगे, अगर टायर और अर्थ के सरफेस के बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी ना, तो आपका टायर जो साइकिल रुकेगा नहीं, वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब, या फिर अब ये बोल लो कि अगर जो आपने ब्रेक्स लगाई हैं उस ब्रेक और टायर के बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगती, हम बोलते हैं ना कई बार ब्रेक्स जो नहीं प्रॉपर लगी, क्यों? क्योंकि ब्रेक्स घिस जाती हैं बार बार लगाने पर, तो उनका सरफेस भी प्लेन हो जाता है और टायर भी घिस जाते हैं। टायर का भी एक हमने देखा होगा एक प्रॉपर शेप बनी होती है टायर की, ठीक है, और जब वो टायर की वो जो रबड़ घिस जाती है वो प्लेन हो जाती है तो वो फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसके कारण उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बार बाइक्स वगैरह जो फिसल जाती हैं या साइकिल वगैरह चलते गिर जाते हैं,
तो ये सब इसी के कारण होता है। तो अगर वो प्रॉपर उनके बीच फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है टायर और अर्थ के बिटवीन, तो ऑब्जेक्ट को रोकना आसान होगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब स्पोर्ट्स में ये तो हमारे फ़ायदे थे, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वेस्ट एनर्जी। अब जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन स्टूडेंट होगी ना, साइकिलिंग उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर आप जब साइकिलिंग कर रहे हो तो रोड जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा आपका जोर लगेगा, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी जो स्पीड है स्लो हो जाएगी। मेक्स मूवमेंट डिफ़िकल्ट। आपको ऑब्वियस है मुश्किल होगा चलने में, ठीक है ना। आप रनिंग कर रहे हो, आप जो सरफेस है बहुत ज़्यादा रफ है, तो आपको डिफ़िकल्ट होगा रनिंग करने में, वहाँ पे साइकिलिंग चलाने में मुश्किल होगी। कॉज इंजरीज। अब ऑब्वियस है ग्राउंड में जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, आप गिरोगे ग्राउंड में तो आपकी इंजरीज के चांसेस है जो ज़्यादा होते हैं। हीट्स पार्ट्स, ठीक है। जब दो पार्ट्स आपस में बहुत ज़्यादा देर वर्किंग करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते रहते हैं, तो उनके बीच में हीट क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो उनके बीच में हीट क्रिएट हो जाएगी और वो पार्ट्स क्या हैं, गर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारी डिसएडवांटेजेस होती हैं। स्टूडेंट्स इसमें स्लो स्पीड्स की एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि जैसे ग्राउंड में क्रिकेट के मैच में अगर ग्राउंड बहुत अच्छा लेवल किया हुआ है, तो जब बैट्समैन शॉट मारता है तो बॉल आसानी से मूव करती हुई ग्राउंड में मतलब बाउंड्री तक चली जाती है। और अगर वहीं जो सरफेस जा रफ है, ग्रास प्रॉपरली कट नहीं हुआ है, प्रॉपर ग्राउंड को प्लेन नहीं किया गया, ठीक है, वहाँ पे अप डाउन ज़्यादा है, तो बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुँचती, जिसका बैट्समैन को नुकसान होता है। तो अब अगर हमें फ्रिक्शन मतलब कम करनी है, सॉरी जा करनी, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अगर हमें फ्रिक्शन मतलब कम है और हमें जा चाहिए किसी गेम में, तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? यूजिंग मैग्नीशियम पाउडर। स्टूडेंट आपने देखा होगा जिम वगैरह में, ठीक है ना, या फिर और कई ऐसी गेम्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब हमने किसी चीज़ को होल्ड करना होता है जिम में, जब उसने वेट उठाना होता है तो अपने हाथों में उसके पसीने के कारण वो जो है वेट लिफ्टिंग की रोड है फिसल सकती है, इसलिए वो अपने हाथों में पहले एक पाउडर लगाता है, मैग्नीशियम पाउडर होता है, जिसके कारण उसके हाथों में थोड़ी फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है और वो उस रोड को आसानी से होल्ड कर सकता है। बाय मेकिंग दी बोथ सरफेस रफ। जो सरफेस है, चाहे आपका हाथ है और दूसरी कोई रोड है, उन दोनों को सरफेस को रफ बना लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि आप अपने हाथों में मैग्नीशियम पाउडर लगा लो और जो रोड है उसमें भी थोड़ा सा डिजाइनिंग बना दो, कट वाली, प्लेन बिल्कुल ना हो, तो उसे उठाना क्या होगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। रिमूव लुब्रिकेशन। सिंपल सी बात है, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लुब्रिकेशन की हुई है उस लुब्रिकेशन को हटा दो, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपकी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? पॉलिशिंग दी सरफेस, सरफेस को पॉलिश कर दो। लुब्रिकेशन, जैसे हम पता कि लुब्रिकेशन के थ्रू हम क्या कहते हैं, कोई ऑयल जैसी चीज़ लगा देते हैं जिसके कारण वो, जैसे साइकिल के चेन पे हम ग्रीस लगाते हैं, जब तेल देते हैं उसकी, जिसके कारण साइकिलिंग बड़ी आसानी से होती है, फिर उसका जो पैडल है उसको घुमाना आसान हो जाता है। स्ट्रीमी लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग मीन्स, स्ट्रीम लाइनिंग होता है स्टूडेंट्स प्रॉपर एक शेप देना। जैसे आपने देखा होगा कि जो शिप होती हैं जो पानी में चलती हैं, उनको एक प्रॉपर शेप दी जाती है आगे से, नुकीली शेप, ताकि वो पानी को काटती हुई आगे चली जाएं, ठीक है। फिर होता है बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग, यानी कि दो सरफेस के बिटवीन एक सरफेस पे आप बॉल बेयरिंग यूज़ कर लो। जैसे स्केटिंग के टाइम पे आपके जो शूज़ के नीचे बॉल बियरिंग लगाए होते हैं, जिसके कारण वो सरफेस पे आसानी से रोल करते हैं आपके स्केट जो। स्पेशल डिजाइनिंग। अब कई बार हम ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को स्पेशली डिज़ाइन कर देते हैं जिसके कारण उन पे जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगती हैं। जैसे कि साइकिलिंग के टाइम पे आपको एक जो हेलमेट पहनाया जाता है, वो हेलमेट एक प्रॉपर डिज़ाइन किया होता है, ठीक है, जिसके कारण वो एयर की जो फोर्स लग रही होती है उसको काटता हुआ आगे से आसानी से आगे की तरफ जा सकता है पर्सन, ठीक है ना। उसके जो हेड पे या सर पे इतनी जो है एयर की फोर्स नहीं लगती। तो इस तरह से मतलब हम कुछ मेथड अप्लाई करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था, ठीक है ना, हमारा फ्रिक्शन टॉपिक और उसकी इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट्स। अब आपको ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स 5 मार्क्स में इकट्ठा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन की
फोर्स कितने टाइप्स की होती हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉरी, ठीक है, और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह लर्न कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।